पे हम खरा उतरना चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ खड़े हैं। तो क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम सिलाई का कर रहे हैं अभी तो काम। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क करके देगी आपके जो भी प्रोडक्ट हैं महिलाओं से जो घर में हमारा बीकानेर देखने वाले सभी दर्शकों को जीतू बीकानेरी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम हैं नत्थू सरबास कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी पिछले काफ़ी समय से हर सेवा कार्य कर रही है। कोरोना काल हो, कोरोना काल में चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे गाड़ी की व्यवस्था हो, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी अब महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना लेकर आई है। हमारे साथ कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी भाटी भाई साहब है, हम उनसे बात करेंगे क्या योजना है। भाई साहब, क्या योजना है महिलाओं के लिए जो भी आप? महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाएं आगे कैसे बढ़ सकें, इस क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक महिला विंग का गठन किया है। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी विगत काफ़ी वर्षों से कार्य कर रही है। पिछले साल 2021 को दिसंबर में हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी सदस्य थे प्लस जो बुद्धिजीवी थे, कुछ बुद्धिजीवियों को बुला के हमने इस पे मंथन किया कि हमें अगले 1 साल तक किस तरीके से कार्य करना चाहिए। तब उसमें चिकित्सा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने का हमें एजेंडा मिला। उसी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। इस विगत कुछ पिछले महीनों में हमने कई वार्डों में सर्वे भी किया, घर घर जाके उसके डाटा भी हमारे पास है। हमने पता करने की कोशिश की कि किस वार्ड में कितनी बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं, चिकित्सा से वंचित हैं या किसी सरकारी योजना से किस तरीके से वंचित हैं। अभी हमने महिला विंग का गठन किया है। महिला विंग महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस तरीके से कार्य करेगी कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से जो महिलाओं के लिए कार्य होता है वह कार्य महिला विंग के द्वारा डायरेक्ट महिलाओं को मिलेगा। उनके घर के नज़दीक छोटे छोटे सेंटर स्थापित करके समूह में वो ये कार्य कर पाएंगी, जिससे बीच में जो भी कमीशन का एक रेशियो होता है वो ख़त्म होगा और महिलाओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। महिला विंग की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई साहब? महिला विंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महिला को अगर सशक्त करना है तो इसके लिए महिला जब तक आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं होगी तब तक सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें होगी। महिला आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगी तो वह उसका मनोबल बढ़ेगा और महिला विंग का गठन होगा तो महिलाओं में एकत्रित होगी, महिलाओं में एक एकजुटता आएगी और वह अपने लिए हर क्षेत्र में अच्छे प्रयास कर पाएगी। महिलाओं को किस तरह से रोजगार देने का प्रयास रहेगा? महिलाओं को अभी जैसे हमने सिलाई के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। सिलाई के क्षेत्र में जो यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े उद्योग हैं, उनसे हमने बात की है और उनको वहाँ से सिलाई का कार्य डायरेक्ट मिल रहा है। पापड़ उद्योग हैं, उनसे भी हमने बड़े बड़े जो पापड़ उद्योग वाले हैं उनसे बात की है, उनसे भी काम लेके डायरेक्ट महिलाओं को दिया जाएगा। ब्यूटिशियन, मेहंदी के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी भी आज मीटिंग है, उनके द्वारा भी हम रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे जो कार्य हैं, कसीदे का कार्य है, ओढ़नी जो आते हैं उस पर एक स्टॉल लगाने का कार्य आता है। जिस भी क्षेत्र में जो भी महिला कार्य कर सकती है उनके हुनर के अनुरूप हम उसको कार्य दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजकुमार जी किराड़ू है। राजकुमार जी, बताइए किस प्रकार कार्य चल रहा है? कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी महिला को जागरूक करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, उसके विषय में अभी काम कर रही है। पिछले करीब 3-4 दिन से कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य कार्यालय में कुछ अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई है सिलाई की, जिसमें हमें जो 5 सेंटर खोलने वाले हैं उन 5 सेंटरों में से करीब हर सेंटर से 2-2 महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अपना काम सुचारू रूप से सीख करके अपने जहाँ सेंटर मोहल्ले में उनको लगाना है वहाँ पर ये मशीनें वहाँ चली जाएगी। हर सेंटर में करीब 4 मशीनें हम उपलब्ध कराएंगे और करीब 20 से 25 महिलाओं को वहाँ रोज़गार देने का काम हम लोग सिलाई के क्षेत्र में भी करेंगे। कितने सेंटर होंगे और कौन सी जगह होंगे? 5 सेंटर होंगे
MM ग्राउंड वाल्मीकि बस्ती, रामदेव पार्क के पास, एक यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ, एक गिन्नानी में और एक सुजानदेसर में। ये 5 जगह सेंटर अभी खोला जाएगा। पूरी योजना क्या रहेगी, आगे की योजना कंसेप्ट क्या रहेगा इसको लेकर? जैसा कि अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लंबे समय से लोगों को जागरूक करने का काम, सरकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जनहित के कार्य के लिए, कभी पट्टा बनाने के लिए फाइल तैयार करानी, चाहे घर घर सर्वे करके लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी योजनाओं, ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद लंबे मंथन के बाद हम लोगों ने तय किया कि देश की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। अगर महिला सशक्त होगी, आप उठा करके देख लें, जो भी विकसित देश हैं वहाँ की महिलाएं बराबर का पुरुषों के साथ में योगदान दे रही हैं, चाहे रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि बाकी सब काम, जैसे बहुत सी महिलाएं हमारे पास आती है कि हमें प्रशिक्षण दिया जाए, हम प्रशिक्षण ना दे करके सीधे उनको रोज़गार देने का काम हम लोग कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं। जो घरेलू महिलाएं हैं उनको परेशानी क्या आती है, ये हम लोग अच्छी तरीके से समझने के बाद ये प्रयास हम लोगों ने किया है कि जैसे अभी ये सिलाई का काम है, बड़े ठेकेदार बड़े फैक्ट्रियों से काम उठा करके इन जो घरेलू महिलाएं हैं उनको उनके घर पे काम दे करके बीच के जो पैसे खा रहे हैं, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहती है बीकानेर के तमाम बड़े व्यापारियों को कि उनको अच्छा काम समय पर और अच्छे संस्कार वाली महिलाओं के द्वारा किया गया काम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क करके देगी। आपके जो भी प्रोडक्ट हैं महिलाओं से जो घर में बैठ करके तैयार किए जा सकते हैं, उनको हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस काम को हम ये ठेकेदारी प्रथा कम करके महिलाओं को डायरेक्ट उनको जो उनका हुनर है उनके हिसाब से फैक्ट्री द्वारा दिया गया जो उनका जो रुपए हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी इसमें 1 रुपये का भी कोई भी अंश अपने कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के लिए नहीं रखेगी, ना हम लोग व्यक्तिगत रखेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर के तमाम उद्योगपतियों को आह्वान करना चाहते हैं कि अगर उनको अपने फैक्ट्री के प्रोडक्ट के लिए घरेलू महिलाओं की ज़रूरत है जो घर में बैठ के उनके प्रोडक्ट के लिए काम कर सकते हैं, हम उनको महिलाएं उपलब्ध कराएंगे और उनका जो क्वालिटी है मैं उसको मेंटेन करेंगे, समय पर देंगे। कोई प्रकार की उसमें कमी होगी तो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी उसके लिए जिम्मेदार होगी और उनका हक महिलाओं का पूरा उनको मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। 2023 हम पूरा का पूरा महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये मतलब आप पुल का काम करोगे व्यापारियों और महिलाओं के बीच में, कम्युनिटी वेलफेयर। आप इसको पुल शब्द भी कह सकते हैं, हम इसको जागरूकता कहना चाहते हैं कि महिला अपने अपने मीडिएटर भी नहीं है, हम गारंटर हैं। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि फैक्ट्री वाले जो भी हमें काम देंगे उस काम को महिलाओं के द्वारा अच्छी तरीके से समय पर करा करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करके फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम हमारा है, जिसमें कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं लेगी। कुछ भ्रांतियां जो बीकानेर की NGO चला रही हैं संस्थाएं वो फैला रही है कि NGO के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का जिस दिन गठन हुआ उस दिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि सरकार का कोई भी अनुदान हम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी को नहीं लेंगे। हम जो पैसे खर्च होंगे इस व्यवस्थाओं में उसको भी हम अपने घर से करेंगे। कन्हैया लाल जी इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो महिलाएं प्रशिक्षित हैं और जो रोज़गार लेना चाहती हैं वो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े। ज़िंदगी में हम उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनको घर में बैठे रोज़गार कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी दिलाएगी। ये संकल्प हमने लिया है।
हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? वंदना जोशी। वंदना जी, किस प्रकार से आप यहाँ पे जुड़े हो, कितने दिन हुए हैं, किस प्रकार से देखो, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मेरे को महीना भर हुआ है, 1 महीना हुआ है मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम। और इसके लिए हमारे साथ राजकुमार जी किराड़ू और कन्यालाल जी भाटी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और जो ये हमारे से करवाने उम्मीद रखते हैं जिस बात की, उन पे हम खरा उतरना चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ खड़े हैं। तो क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम सिलाई का कर रहे हैं अभी तो काम। सिलाई का कर रहे हैं। सिलाई का। पहले आप सिलाई करते थे या यहीं सीख रहे हैं? नहीं, मैंने पहले सिलाई की हुई है, 16 साल। प्रशिक्षण दे रहे हैं आप महिलाओं को? इनको जागरूक कर रहे हैं, उनको हम रोजगार देने के लिए। अभी कितनी महिलाएं आपका प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे? लगभग 30 से लगे हैं, एक जुड़ी हुई है हमारे साथ, और अभी यहाँ 10-15 जने औरतें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और नाम है? मेरा नाम भगवती पुरोहित है। बताओ मैम। मुझे 2 दिन ही हुए वंदना जी से जुड़ने का मौका मिला, मुझे पता चला। मेरे लिए बेनिफिट ये हुआ, हम घर पे बैठे थे, हमारे पास कुछ नहीं था करने को। मुझे लगता है 2 दिन में मुझे यहाँ इतना लग रहा है कि हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और थैंक यू कहना चाहती हूँ किराड़ू जी का, वंदना जी का। हम जैसी औरतों को जोड़ते हैं और हम जैसे को प्रोत्साहन करते हैं, जो घर में बैठे कुछ नहीं करते हैं। हाँ, बाहर आके हम बहुत कुछ करने की उम्मीद रखते हैं और उससे और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मेरा नाम किरण है। मैं यहाँ पे 1-2 दिन से आई हुई हूँ और सिलाई पूरी आती है ऐसा तो मेरे को, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ और ज़्यादा काम सीखना चाहती हूँ। अच्छा, पहले से आपको सिलाई आ रही है और अब वापस आप वो रिपीट सीखना चाह रहे हैं? हाँ, सीख रही हूँ काम, और ज़्यादा किसी को और को बताना चाहती हूँ रोजगारी के आप लिए। सीख कर दूसरी महिलाओं को हाँ, सिखाना सिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या क्या सिखा रहे हैं सिलाई में? यहाँ हमें थैले बनाने सिखा रहे हैं, गाउन सिखा रहे हैं और पजामे बनाने सिखाएंगे। इससे हम महिलाओं को रोज़गार देकर हमें भी रोज़गार मिल रहा है और महिलाओं को भी देंगे और अच्छा फील हो रहा है। आज हम थे कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी में। हमने आपको बताया कि किस प्रकार कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी महिलाओं के लिए काम कर रही है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारा बीकानेर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।